प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की आराधना हो, प्रभु की महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपके बगल में जो खड़े हैं उनको आप बोलिए, यीशु प्यार करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया। एक दूसरे से बोलिए, ये साधना बहुत अच्छी तरीके से हो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। बैठिए। कैसे हैं सब लोग? अच्छे हैं। तो ये साधना के आरंभ में, शुरुआत में मैं आपको बाइबल से कुछ वचन रेटेड का शुरुआत के रूप में आपको देना चाहता हूँ। दूसरा इतिहास, बाइबल खोलिए, नोटबुक निकालिए, पेन से लिख के ले लीजिएगा और बाइबल के अंतर्गत उसको मार्क कीजिएगा। इस साधना के समय जितने भी वचनों को आपको इधर से प्रवचन देने वाले हैं, वो सभी वचन आपको आशीष और वरदान देने वाले हैं। इसलिए बाइबल खोलिएगा। बाइबल का पन्ना 566, दूसरा इतिहास अध्याय 7 वचन 15 और 16। आज रिट्रीट का शुरुआत का दिन है। आपको ये संदेश के रूप में ये वचनों को मैं आपको दे रहा हूँ। बहुत सुंदर रीति से इधर बताया हुआ है। आप जहाँ बैठे हुए हैं, जिस जगह पर आप आए हुए हैं, ये जगह का, ये स्थल का विशेषता के बारे में ये वचन बता रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उधर वचन लिखा है, दूसरा इतिहास अध्याय 7 वचन 15 और 16। इस स्थान पर जो प्रार्थना की जाए उसे मेरी आंखें देखती रहेगी और मेरे कान सुनते रहेंगे। मैंने इस मंदिर को इसलिए चुना और पवित्र किया है कि इसमें मेरा नाम सदा प्रतिष्ठित रहे। मेरे पीछे दोहराइए, इस स्थान पर जो प्रार्थना की जाए उसे मेरी आंखें देखती रहेगी और मेरे कान सुनते रहेंगे। इस मंदिर को इसलिए चुना और पवित्र किया कि इसमें मेरा नाम सदा प्रतिष्ठित रहे। और एक बार, इस स्थान पर जो प्रार्थना किए जाए उसे मेरी आंखें देखती रहेगी और मेरे कान सुनते रहेंगे। इस मंदिर को इसलिए चुना और पवित्र किया कि इसमें मेरा नाम प्रतिष्ठित रहे। हालेलुया। और जहाँ भी कैथलिक विश्वासी क्रिस्तीय भाई बहन इकट्ठा होंगे, शामिल होंगे, उधर सब प्रभु का नाम प्रतिष्ठित होने का है। आज इस दुनिया में हम लोगों को ईसाई के रूप में क्यों कहा जा रहा है? क्रिश्चियनिटी, क्रिश्चियंस क्यों कहा जा रहा है? इसलिए कहा जा रहा है यीशु का प्रतिनिधि लोग हैं हम सभी। हमें देखने से दुनिया के लोग पहचानेंगे
यीशु क्रिस्त मेरे जीवन के माध्यम से जीवित है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की आराधना हो। प्रेरित चरित्र अध्याय 2 वाक्य वचन 1 से 11 तक अगर हम पढ़ेंगे, उधर बाइबल निकाल कर हम देखेंगे, उधर हम देख सकते हैं जिस प्रकार पेंतकोस्त के दिन पवित्र आत्मा आने के बाद, शिष्यों के ऊपर उतरने के बाद उसका परिणाम क्या हुआ। परिणाम ये हुआ कि वे लोग अलग अलग देशों से आए हुए लोग थे, फिर भी वे अपने अपनी भाषा में, अपने अपने देश की भाषा में उसको सुन रहे थे, समझ रहे थे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो इस साधना के दिन, आज साधना शुरू हो रही है, आरंभ हो रही है। इस साधना में जब हम भाग लेते हैं, इसके माध्यम से हम हर एक व्यक्ति का दिमाग, सब चीज़ समझदारी प्रभु आज बढ़ाने वाले हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की आराधना हो, प्रभु की महिमा हो, प्रभु की महिमा हो। इसलिए बाइबल पढ़ेंगे। बाइबल पढ़ते पढ़ते समय बहुत बड़ा संदेश प्रभु बाइबल के माध्यम से दे रहा है। विशेष करके मैं विशेष 3-4 बातें इस वक्त आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। विशेष करके बाइबल पढ़ते वक्त हमें प्रभु मार्ग दिखाते हुए हम समझते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हुए हमें बताते हैं। और विशेष करके इस साधना में आए हमारे व्यक्ति को एक प्रकार का मार्गदर्शन प्रभु करने वाले हैं। वो मार्गदर्शन स्वीकार करना चाहते हैं, मार्गदर्शन स्वीकार करना चाहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। अंग्रेजी में कहते हैं आई विल मेक ए वे फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए एक मार्ग तैयार कर रहा हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए रिट्रीट के समय जितने वचनों को सुनेंगे उसको सब लिख के ले लेंगे। बाइबल जिसके हाथ में नहीं है, सबके हाथ में बाइबल है? नहीं है? है। बाइबल जितने हाथ में है, हाथ ऊपर उठाए। बाइबल आपके हाथ में है, उसका उपयोग करेंगे, आपको मोक्ष मिलेगा, आपको स्वर्ग प्राप्त होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, हालेलुया, हालेलुया। इस हफ्ते का इस रिट्रीट हम शुरू कर रहे हैं। ये आपके और हमारे लाइफ के लिए, जीवन के लिए एक निर्णायक है, एक निर्णायक है। क्योंकि जो तय हम करेंगे आपके और हमारे लाइफ में, उसी को प्रभु हमारे लिए आशीर्वाद के रूप में हमारे ऊपर प्रभु बरसाने वाले हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की आराधना हो, प्रभु की महिमा हो। बाइबल पढ़ते वक्त और एक बात हम पढ़ने के बाद समझ में आते हैं। बाइबल के अंतर्गत ये बताया हुआ है कि हमारे लिए प्रभु युद्ध कर रहे हैं, हमारे लिए प्रभु युद्ध कर रहे हैं। जैसे पुराने नियम में और पूरी दुनिया में हम लोग सुनते हैं, पढ़ते हैं, अखबारों में आते हैं युद्ध के बारे में वगैरह। इधर हम देख रहे हैं बाइबल के अंतर्गत प्रभु हमारे लिए युद्ध कर रहे हैं। प्रभु हमारे लिए युद्ध इसलिए कर रहे हैं, हम सबों को पापों से, अंधकार शक्तियों से, शैतानों से हमारे व्यक्ति को
बचाना चाहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की आराधना में। शैतान के विरुद्ध इस युद्ध में आप शामिल होना चाहते हैं? शैतान के विरुद्ध लड़ाई करने के लिए आप शामिल होना चाहते हैं? शामिल होना चाहते हैं? शामिल होना चाहते हैं तो बाइबल का वचन उपयोग कीजिए, वचन लिखते ले लीजिए, वचन पढ़िए, वचन को बाइबल के अंतर्गत मार्क करके रखिए। जितना वचन आप सीखेंगे, मनन चिंतन करेंगे, उसके अनुसार आशीर्वाद हमारे ऊपर प्रभु बरसाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की आराधना हो, प्रभु की महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया। और याकूब के ग्रंथ के अनुसार अध्याय 5 के अनुसार हमें इधर बताए जा रहे हैं कि प्रार्थना एक दवा के समान है। क्या है? दवा के समान। जब हम प्रार्थना करेंगे, उधर लिखा है, यदि आप लोग में कोई कष्ट में है तो प्रार्थना करे, कोई प्रसन्न हो तो भजन गाए, कोई अस्वस्थ हो तो कलीसिया के अध्यक्षों को बुलाएं और वे प्रभु के नाम पर उस पर तेल विलेपन करने के बाद उसके लिए प्रार्थना करे। तो इसका मतलब प्रार्थना एक दवा के समान है, इसलिए प्रार्थना को हमें छोड़ना नहीं चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की आराधना हो। हम दुनिया में प्रार्थना के बारे में शायद समझते हैं कि प्रार्थना केवल दोहराने से काफ़ी है, प्रार्थना केवल बोलने से काफ़ी है। ऐसा नहीं है। प्रार्थना केवल दोहराने से काफ़ी नहीं है, बोलने से काफ़ी नहीं है। प्रार्थना के अनुसार जीवन बिताना है। अपने आप से पूछ के देख लीजिए, जो प्रार्थनाएं आपको मालूम है, जो प्रार्थना के अनुसार आप जीवन बिताते हैं, एक नहीं पूछ लीजिए। जो वचन हमें मालूम है, इतने सारे साधनाएं रिट्रीट अटेंड किया हूँ मैं, क्या मेरे जीवन में आत्मिक परिवर्तन आया है कि नहीं? ये प्रश्न है। अगर इतने सारे साधनाएं, इतने सारे रिट्रीट अटेंड करने के बाद मेरे जीवन में, मेरे परिवार में आत्मिक बदलाव नहीं आया है, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। हिंदी में बोलते हैं, नॉर्थ इंडिया में, दाल में कुछ काला है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की आराधना हो, हालेलुया। इस हफ्ते के रिट्रीट में बहुत सारे चीज़ों को, बहुत सारे बातों को आपको और मुझे तय करने का है, निर्णय करने का है, निश्चय करने का है, और अपने लाइफ को, अपने जीवन को एक प्रकार से एक इवाल्युएशन, एक जांच पड़ताल करने की ज़रूरत है। अपने आप से ये बोलना चाहिए, मुझे इस प्रकार जाने से काफ़ी है क्या? Is it enough that I live my life like this? हमारे व्यक्ति जानते हैं हम कैसा अपना जीवन बिता रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की आराधना हो। बाइबल पढ़ते वक्त और एक बात याद में आते हैं आपको बताने के लिए। प्रभु कहते हैं, जो प्रार्थनाएं कर करके, नोवेना वगैरह कर करके, बहुत डिवोशनल एक्टिविटीज़ सब चला के रोसरी माला सब करके
लोग थक गए, लोगों को प्रभु के ऊपर कंप्लेंट्स है, प्रभु के विरुद्ध कंप्लेंट्स है लोगों का, है कि नहीं? नहीं है? मैंने इतने सारे अच्छे काम किया, मैंने इतने सारे रोज़री बोला, इतना दिन फास्टिंग किया, उपवास किया, कुछ मिला नहीं, प्रभु ने उत्तर नहीं दिया, समझ रहे हैं कि सोच रहा हूँ कि प्रभु मेरे विरुद्ध है। प्रभु आपके विरुद्ध हो सकता है? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की आराधना हो, प्रभु की महिमा हो। स्रोतगंध 84 लीजिए, स्रोतगंध 84 एक तीर्थ यात्रा का भजन है। मैं समझता हूँ कि आप लोग सब तीर्थ यात्रा में आए हैं, आप लोग पिलग्रिम होके आए हैं। कई लोग वेलांगनी में गए थे, कई लोग विशेष विशेष गिरजाघरों को विजिट करके आए हैं और आखिरी में रिट्रीट करके आप लोग जाने वाले हैं। तो इधर स्रोतगंध 84 तीर्थ यात्रा का भजन, और विशेष करके वचन 84:11 बहुत लिखा है, 1000 दिनों तक और कहीं रहने की अपेक्षा एक दिन तेरे प्रांगण में बिताना अच्छा है। मेरे पीछे दोहराइए, 1000 दिनों तक और कहीं रहने की अपेक्षा एक दिन तेरे प्रांगण में बिताना अच्छा है। और आगे, दुष्टों के शिविरों में रहने की अपेक्षा ईश्वर के मंदिर के सीढ़ियों पर खड़ा होना अच्छा है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की आराधना हो, प्रभु की महिमा हो। और एक बार पढ़ेंगे, 1000 दिनों तक और कहीं रहने की अपेक्षा एक दिन तेरे प्रांगण में बिताना अच्छा है। दुष्टों के शिविरों में रहने की अपेक्षा ईश्वर के मंदिर के सीढ़ियों पर खड़ा होना अच्छा है। हालेलुया, हालेलुया। वचन 12, क्योंकि ईश्वर हमारी रक्षा करता है और हमें कृपा तथा गौरव प्रदान करता है। मेरे पीछे दोहराइए, क्योंकि ईश्वर हमारी रक्षा करता है और हमें कृपा तथा गौरव प्रदान करता है और सन्मार्ग पर चलने वालों पर अपना वरदान बरसाता है। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की आराधना हो, प्रभु की महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया। नबी ईसाइया का ग्रंथ 43 वचन 1 लीजिए। नबी ईसाइया का ग्रंथ 43 वचन 1 बहुत सुंदर रीति से उधर दर्शाया हुआ है। याकूब जिसने तुम्हारी सृष्टि की है, इस्राएल जिसने तुमको गाड़ा है, वही प्रभु का अब कहता है, नहीं डरो, मैंने तुम्हारा उद्धार किया है, मैंने तुमको अपनी प्रजा के रूप में अपनाया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे पीछे बोलिए, याकूब जिसने तुम्हारी सृष्टि की है, इस्राएल जिसे तुमको गाड़ा है,
वही अब प्रभु अब कहता है, नहीं डरो, मैंने तुम्हारा उद्धार किया है, मैंने तुमको अपनी प्रजा के रूप में अपनाया है। हालेलुया। और वचन आगे बोल रहे हैं, यदि तुम समुद्र पार करोगे तो मैं तुम्हारे साथ होऊंगा, जलधाराएं तुम्हारे बहा कर नहीं ले जाएंगे। यदि वह आग पार करोगे तो तुम नहीं जलोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। जिन वचनों को मैं आपको दे रहा हूँ उसको पढ़ लीजिएगा, मार्क करके रख लीजिएगा। श्रोतखंड 84 और नबी ग्रंथ 43 बहुत इम्पोर्टेंट है। ये सब रिट्रीट के शुरुआत के दिन में बाइबल के माध्यम से हम आप और ये व्यक्ति को बहुत सारे प्रेरणाएं दे रहे हैं। श्रोतखंड 50 वचन 15, संकट के समय मेरी दुआई दे दो, मैं तुम्हारा उद्धार करूँगा और तुम मेरा सम्मान करोगे। मेरे पीछे दोहराइए, संकट के समय मेरी दुहाई दे दोगे, मैं तुम्हारा उद्धार करूँगा, तुम मेरा सम्मान करोगे। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। श्रोतखंड 32 वचन 8 कह रहे हैं, मैं तुम्हें शिक्षा दूंगा, तुमको मार्ग दिखाऊंगा। देखो, थोड़ी देर के पहले मैंने मार्ग के बारे में बताया था। तुमको मार्ग दिखाऊंगा, तुम्हें परामर्श दूंगा और तुम्हारी रक्षा करूंगा। मेरे पीछे दोहराइए, मैं तुम्हें शिक्षा दूंगा, तुमको मार्ग दिखाऊंगा, तुम्हारे परामर्श दूंगा और तुम्हारी रक्षा करूंगा। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की आराधना हो। नबी यिर्मयाह का ग्रंथ 29 वचन 11 और 12 उसके आगे बता रहे हैं, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए निर्धारित योजनाएं हैं। अपनी योजनाएं जानता हूँ, ये प्रभु की वाणी है। तुम्हारे हित के लिए योजनाएं, हित की नहीं, तुम्हारे लिए आशामय भविष्य की योजनाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे पीछे दोहराइए, जब तुम मुझे पुकारोगे, मुझसे प्रार्थना करोगे, तो मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनूंगा। जब तुम मुझे ढूंढोगे तो मुझे पाओगे। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु की आराधना हो, प्रभु की महिमा हो। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की आराधना हो। इस रिट्रीट के लिए आए हुए हमारे व्यक्ति खुशी देकर दूसरों की आनंदित होना भी एक स्वास्थ्य मन की पहचान है, बोल रहे। इसका मतलब हमारे व्यक्ति अपने जीवन में दूसरों को भी भलाई चाहना चाहिए, दूसरों को भलाई होना चाहिए करके हमें बताने की ज़रूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 6 वचन 14 और 15 पढ़ेंगे। उधर हम इसी बात को अगर प्रभु बता रहे क्षमा नहीं करोगे तो मेरा स्वर्गीय पिता भी क्षमा नहीं करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की आराधना हो, प्रभु की महिमा हो।
प्रभु की महिमा हो, हालेलुया। तो हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में आत्मिक गतिविधियां हैं, प्रार्थनाएं हैं, वचन पढ़ते हैं, वचन का मनन करते हैं, उसके अनुसार हम जीते हैं। तो बाइबल हमें बताते हैं हमारे साथ, हमारे पास आत्मिक शक्ति होंगे। क्या होंगे? आत्मिक शक्ति। आत्मिक शक्ति का कमी के कारण, आत्मिक शक्ति कमी होने के कारण ही हम सब अपने स्पिरिचुअल लाइफ में, आत्मिक जीवन में कमज़ोर पड़े हुए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो। इसलिए बाइबल हमें सिखाते हैं, कलीसिया हमें सिखाते हैं, वचन है तो जीवन है। जीवन होने के लिए क्या होना चाहिए? इसलिए कलीसिया हमेशा हमारे लिए सिखाते हैं, हमारे लिए प्रोत्साहन देते हैं वचन सीखने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। यीशु को हासिल करने के लिए, यीशु से मुलाकात करने के लिए, यीशु के अनुसार जीवन बिताने के लिए हमारे जीवन में पवित्रता हासिल होने की ज़रूरत है। पवित्रता केवल सफ़ेद कपड़ा जैसे मैं पहना हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ, अगर मैं ही मेरा सही जीवन नहीं जी रहा हूँ, मेरा जीवन गलत तरीके से अच्छा नमूने का नहीं है, एग्जाम्पल का नहीं है, इसलिए सफ़ेद कपड़ा पहनने से पवित्रता नहीं आते हैं। इसलिए सफ़ेद कपड़े पहनने वालों को मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, आप समझ लीजिएगा। मेरा कहने का तात्पर्य दूसरा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की आराधना हो। इसलिए जब हम एक पौधे को लगाते हैं, ज़मीन में लगाते हैं, गड्ढा बनाते हैं, गड्ढे के अंदर पौधा रखेंगे, पौधे के साथ पूरा खाद सब लगाने के बाद, मट्टी लगाने के बाद, गड्ढा भरने के बाद गड्ढे के अंदर खूब पानी डालेंगे। पानी कहाँ तक पहुँचा? पानी कहाँ तक पहुँचा? गड्ढे का गहराई में पहुँचा है कि नहीं? इसी प्रकार होना चाहिए हमारी प्रार्थना। हमारा प्रार्थनामय जीवन केवल प्रार्थना रटने से, केवल प्रार्थना बोलने से प्रार्थना नहीं होती हैं। वो गहराई में होने के लिए हमें उस प्रकार का प्रयत्नशील होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थनामय जीवन, वचन आधारित जीवन जीना है। एक प्रकार का नम्रता चाहिए। अगर हमारे लाइफ में, जीवन में सब चीज़ है, उसके साथ बड़प्पन करते हैं, बहुत ज़्यादा गर्व करते हैं, मैं वहाँ का हूँ, मैं यहाँ का हूँ, वो सब ऐसा सब बोल के, और बाइबल के अंतर्गत ये बताया हुआ है, अगर कोई शादी के लिए बुलाए गए हैं तो कौन सा स्थान पर जाकर बैठना चाहिए? पहले पंक्ति में। हाँ, तो बाइबल बता रहे हैं पीछे के पंक्ति में जाके बैठो, तो उस समय मालिक आकर आपको उठा के बताएगा, भैया सामने बैठो। तो तब देखो इस प्रकार। तो हमारा लाइफ का, जीवन का गतिविधियों में इस प्रकार का रवैया होने की ज़रूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं आप सबों को ये सब चीज़ों को याद क्यों दिलवा रहा हूँ? इस रिट्रीट के शुरुआत के दिन इसलिए याद दिला रहा हूँ क्योंकि बहुत प्रार्थना करने वाले लोग हैं हम, लेकिन ये प्रार्थना करने के बावजूद भी
क्या होता है आपके और हमारे लाइफ में, कभी कभी इन कारणों से, इन सभी अड़चनों के कारण ये प्रार्थना का फल हमें प्राप्ति नहीं होती है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की आराधना हो, हालेलुया। इसलिए नम्रता है तो हमें अधिकार मिलते हैं, हमें प्रभु के सामने श्रेष्ठता मिलते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। याकूब का ग्रंथ खोलिए, याकूब का ग्रंथ अध्याय 1 वचन 18 और आगे। उधर लिखा हुआ है, वचन के श्रेता ही नहीं बल्कि उसके पालनकर्ता भी बने। अभी जितने वचनों को मैंने आपके सामने रखने के लिए कोशिश किया, ये सभी वचनों के माध्यम से हम श्रेता ही नहीं बल्कि उसके पालनकर्ता भी बने। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। वचन 22 में देखिए, आप लोग अपने को धोखा नहीं दे, वचन के श्रेता ही नहीं बल्कि उसके पालनकर्ता भी बने। जो व्यक्ति वचन सुनता है किंतु उसके अनुसार आचरण नहीं करता, वह उस मनुष्य के सादृश है जो दर्पण में अपना चेहरा देखता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। इसलिए वचन बोलते हैं, वह अपने आप को देखकर चला जाता है और उसे याद नहीं रहता कि उसका अपना स्वरूप कैसा है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की आराधना हो, प्रभु की महिमा हो। याकूब ग्रंथ अध्याय 3 हमें याद दिलाते हैं, इस रिट्रीट के समय अपने जीव के ऊपर नियंत्रण रखने के लिए हम अपने जीव को उपयोग करते हुए बहुत सारे चीज़ों को बोल के डाल देते हैं। कभी कभी बोलने के बाद, घटना होने के बाद दुख महसूस करते हैं, मुझे बोलना नहीं चाहिए था। और कभी कभी क्या होता है, इस वचन के माध्यम से, बोलने के जीव के माध्यम से किसी किसी का हम मरवा देते हैं, उनका विशेषता। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उदाहरण के लिए, एक बहन अपनी बच्ची को स्कूल भेजने के लिए जा रहे थे, तो उधर से गुजरते गुजरते समय आजू बाजू में जितने लोग दुकान में, मकान में, घर में जो काम नहीं है ना, जिसको पान पराग ये सब खा के बैठते हैं ना, मकान के सामने बैठते रहते हैं, रास्ते से गुजर के जाते हैं। तो ये लोगों ने क्या किया, ये लोगों ने ये बगन के बारे में कहानी बनाया। ये कहानी बनाया, उनका पति गल्फ में था, तो इस बगन के बारे में कहानी बनाया। कहानी उस प्रकार का कहानी बनाया, मालूम है ये औरत के घर में बहुत सारे पुरुष लोग आके जाते हैं, सच्चाई में कोई आते नहीं है, लेकिन ये घरों में बैठने वालों का काम है। कहानी बना दिया, जीव को उपयोग करके इस प्रकार हम कई लोगों को मरवा देते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इस प्रकार का धोखा, इस रिट्रीट का शुरुआत का दिन, ये सभी चीज़ों का छानबीन करने की ज़रूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की आराधना हो। याकूब ग्रंथ अध्याय 4 हमें याद दिलाते हैं, संसार का मित्र ईश्वर का शत्रु बन जाता है। संसार का मित्र ईश्वर का शत्रु बन जाता है। हम बहुत सारे प्रार्थनाएं बोल रहे होंगे, सब आत्मिक गतिविधियों में भाग लेते होंगे, लेकिन हमारा मन में, हृदय में इस प्रकार का पाप पनप रहे होंगे। इसलिए इधर बता रहे हैं, आप लोगों में द्वेष, लड़ाई झगड़ा क्यों है? क्या इसका कारण यह नहीं है कि आपकी वासनाएं आपके अंदर लड़ाई करती है, आप अपनी लालसा पूरी नहीं कर पाते,
इसलिए हत्या करते हैं। आप जिस चीज़ के लिए ईर्ष्या करते हैं उसे नहीं पाते हैं और इसलिए लड़ते झगड़ते रहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। आप प्रार्थना नहीं करते इसलिए आप लोगों के पास कुछ नहीं होता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की आराधना हो, प्रभु की महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया। खड़े हो जाइए। वचन तुम्हारे सदा गे सत्यम बनाय संसार सुंदरम। गाइए। वचन तुम्हारे सदा गे सत्यम बनाय संसार सुंदरम। और एक बार। वचन तुम्हारे सदा गे सत्यम बनाय संसार सुंदरम। ये विश्व सारा तुम्हारी काया। काये। ये विश्व सारा तुम्हारी काया तुम्हारे शब्दों से ज्ञान पाया। तुम्हारे शब्दों से ज्ञान पाया। वचन तुम्हारे सदा गे सत्यम बनाय संसार सुंदरम। तुम्हारी वाणी है मेरे सम्मुख। तुम्हारी वाणी ये मेरे सम्मुख मिटाए हर दुख जगाए हर सुख। मिटाए हर दुख जगाए हर सुख। वचन तुम्हारे सदा गे सत्यम बनाय संसार सुंदरम। तुम्हारा हर स्वर हृदय में गूंजे। तुम्हारा हर तुम्ही को ये मन नियम से पूछे। तुम्ही को ये मन नियम से पूछे। वचन तुम्हारे सदा गे सत्यम बनाय संसार सुंदरम। आंखें बंद कीजिए, हाथों को जोड़िए, मन में हृदय में प्रभु को वादा कीजिए। प्रभु इस सेक्शन में जितने भी वचनों को मैंने सुना हूँ, ये सभी वचने मेरे लाइफ से, मेरे जीवन से, मेरे परिवार से जुड़ा हुआ वचन है। मेरे प्रभु वचनों के माध्यम से बहुत सारे आश्वासन, दृढ़ता, संरक्षण प्रभु मुझे प्रदान कर रहे थे। इसलिए प्रभु मुझे इस वचन के अनुसार जीवन बिताने के लिए इस साधना में आए हुए हर एक व्यक्ति को, हर एक परिवार को, और हमारे परिवार में जिन परिवारजनों को हम छोड़ के आए हैं उनके ऊपर भी प्रभु इसी वक्त उसी वरदान को चढ़ाएं, आशीष से भर दे।
माता मरिया के आदर में 2-3 प्रणाम मरिया बोलेंगे। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तो स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना करम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमेन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तो स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना करम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड।